बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब आशिक और आप देख रहे हैं ज़ुहैब आशिक कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूं प्याज और आलू के पकोड़े। ये पकोड़े कैसे इतने क्रिस्पी बनेंगे, कैसे इतने मज़ेदार बनेंगे और कलर भी इतना खूबसूरत आएगा। अगर मेरे चैनल पे आपने आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 4 से 5 अदद प्याज को मैंने जूलियन कट में बिल्कुल थिन स्लाइस में काटा है। प्याज को याद रखिएगा, मोटा नहीं काटना, ब्रिक स्टाइल में काटना है इसको। 3 से 4 अदद आलू लिए हैं जिसको मैंने इसी तरह ब्रिक स्टाइल में काटा है। देखें कैसे परफेक्ट साइज में इसको काटा है। एक ही तरह का आपने काटना है और इसके साइज को भी इतना ज़्यादा मोटा नहीं करना, बिल्कुल थिन इसको स्लाइस कट में इसको रखना है आपने। इससे हमारा आलू जल्दी गल जाएगा, जल्दी पक जाएगा जी। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, कुछ 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसी अंदाज में इसको ब्रिक कट में काट लिया है। तकरीबन आधा किलो बेसन मैंने यूज़ किया है। मैं पकौड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा बना रहा हूँ, उस हिसाब से ही मसाले इसमें ऐड करूँगा। आपने अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखे, उसके मुताबिक मसाले ऐड करने हैं। अब इसमें मैं जो प्याज मैंने काटा था और मिर्चें काटी थी वो इसमें शामिल कर दूंगा। ले जी, ये शामिल हो गया। इसके बाद अब बारी आती है आलूओं की। आलू भी इसी तरह ही इसमें शामिल हो जाएंगे जी। तो प्याज, मिर्चें और आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आती है हमारे मसालों की बारी और जो सबसे पहला मसाला जाएगा वो लाल मिर्च है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का इसमें शामिल किया है। इसके अलावा हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी भी इसमें शामिल होगी और 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल होगा। 1 टेबल स्पून नमक का इसमें शामिल किया है मैंने और तकरीबन 1 चम्मच स्पून दादर मिर्च इसमें शामिल होगी। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल हो जाएगा इसमें। जो मसाले इसमें शामिल कर रहा हूँ अच्छी तरह आपने याद रखने हैं। और लास्ट में हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे और खुश्क धनिया इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। पकौड़ों को कलर देने के लिए इसमें मैंने फूड कलर शामिल किया है। आप येलो कलर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा इसका जी। तो मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है ताकि हमारे मसाले सारे अच्छी तरह रच जाएं। इसके अलावा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़ों का मटेरियल हमारा सारा रेडी हो चुका है। इसका कलर भी देखें कितना शानदार आ रहा है और हर चीज़, प्याज, आलू, सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। और अब चलते हैं और बनाते हैं अपने क्रिस्पी पकोड़े जी। तो कढ़ाई में ऑयल आ चुका है और अब इसको जो सा है फ्राई करते हैं। आपने ज़्यादा बड़े बड़े पकोड़े बिल्कुल नहीं बनाने, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के ये पकोड़े आपने बनाने हैं ताकि आपका जो सा मटेरियल है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। और मटेरियल को भी आपने भर के लगाना है ताकि आपको जब पकोड़ा खाएं तो जायका ऑनियन का भी आए और आपको उसमें पोटैटो भी मिले। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के आपने ये बनाने हैं ताकि आपकी कढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े शामिल हो जाएं। बिल्कुल इसी स्टाइल से आपने बनाना है और हाथों को भी बिल्कुल बचाना है। बड़े आराम से ऑयल में इसको शामिल करना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे ऑलरेडी जो से है रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ले जी, क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा कि ये कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी होंगे और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।